जो सेलेक्ट हो जाते हैं ना बच्चों, तो 25 दिसंबर को विक्ट्री कार्निवल है। इतनी बढ़िया रैंक 2000 रैंक 2025 की है तो याद की जाएगी यार। अपनी जो तुम्हारी सक्सेस की कुछ ऐसी चाबी थी तुम्हारे पास। तो ये सिर्फ सर पहली एक सीढ़ी होती है डॉक्टर बनने के लिए। तो बच्चों ये ना अफान स्टूडेंट है, लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था। कितनी कुछ 2000 के आसपास रैंक आई थी, क्या था? जी सर 2050। 2050। मार्क्स कितने थे? 590 के आसपास। 92। 592 बिल्कुल 592 मार्क्स थे। तो लाइव में हो फिलहाल, तो तुम्हें सारी जनता सुन रही है भाई। थैंक यू सर। जो सेलेक्ट हो जाते हैं ना बच्चों, तो 25 दिसंबर को विक्ट्री कार्निवल है। कब आ रहे हो विक्ट्री में? मैं सर अभी तो 22 को एग्जाम है, तो 23 अच्छा। से 24 को पहुंच जाऊंगा कोटा। यार 2024 में तो पता है 592 पे सिलेक्शन नहीं हुआ था, और 2025 में लगभग 80,000 के आसपास 90,000 रैंक आई थी। इतनी बढ़िया रैंक 2000 रैंक 2025 की है तो याद की जाएगी यार। 2025 के जो डॉक्टर होंगे तो लाइव में हो, कुछ कह दो बच्चों को, थोड़ा सा गाइड कर दो यार, क्योंकि इनके पास लगभग 4.5-5 महीने बाकी है। अपनी जो तुम्हारी सक्सेस की कुछ ऐसी चाबी थी तुम्हारे पास, तो इन लोगों के कुछ हेल्प आए, कुछ गाइड कर चाबी दो। तो नहीं कहेंगे, बट सीनियर को देख के ही सीखे हैं सर, जो भी सीखे हैं। जैसे या फिर कि जो दोस्त तो जो पिछले साल सेलेक्ट हो गए हो। एक्चुअली सर ये टाइम पता है कैसा होता है, दिसंबर के आसपास का टाइम। कैसा? तो यहाँ से आप एकदम डाउनग्रेड होते चले जाओगे, आपको लगेगा ठंडी का दिन चल रहा है, तो बस धीरे धीरे सुकून के चक्कर में। आज की क्लास में मैंने शुरुआत में यही बात करी थी कि यहीं से ग्राफ ना ऊपर और नीचे हो जाता है। हाँ, क्योंकि पिछले साल जब दोस्त मेरे सब आए थे सर ना दिसंबर के टाइम पे, विक्ट्री के टाइम पे, तो उस समय मेरे को लगा था कि जब एलन इतनी बड़ी मतलब जीत के बाद, विक्ट्री के बाद इतनी बड़ी चीज करवा रहा है, क्यों ना मैं भी अगले साल आ पाऊँ। क्या क्या चीज़ें काम आई थी जल्दी से बता दो, ताकि हमारा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओह सर बहुत इम्पोर्टेंट है सर ये तो हाँ जल्दी से बता दो। हाँ सर, तो उसमें ये था कि सबसे पहले तो मैंने पूछा था उन लोगों से कि इतना मतलब ऐसा पेपर था पिछले साल का जिसमें गलती ज्यादा हो सकती थी, आसान के नाम पे लोग जल्दी जल्दी भी कर रहे थे। तो उनका ये कहना था कि जब मेजर का पेपर शुरू हुआ था एलन का, या फिर जो अलग अलग कोचिंग में जो पेपर लगा रहे थे, उन लोगों ने ये किया था, एक सबसे पहले मिस्टेक बुक उन्होंने बना ली थी अपनी। अच्छा। शुरू से ही, जिसमें वो हर ऑप्शन लिखते थे और जो जो उनसे गलत होता था क्वेश्चन हर पेपर के बाद? हाँ, हर पेपर, जैसे तीन घंटे का अगर पेपर वो लोग दे रहे हैं, तो ट्राई करते थे 2-2.5 घंटा मतलब उसको इत्मीनान से बैठ के पेपर मिलाते थे कि कोई क्वेश्चन अगर सही भी हो गया है हमसे, तो क्या गलती से सही हुआ है या फिर तुक्का उक्का लग गया, ऑप्शन एलिमिनेट करके, ऐसे सही क्वेश्चन को भी घर आके चेक करते थे और गलत को भी, ताकि मतलब उससे ये होता था कि आपको बुक बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप क्वेश्चन से ही सीख जाओगे अगर आसपास का थोड़ा बहुत पता है आपको। तो कितनी देर तुम एक पेपर को लगाते थे, जैसे कि घर आने के बाद? मैं वहाँ एलन में नीचे सेल्फ जोन था, सेल्फ स्टडी जोन था, मैं पेपर के बाद वहीं पे नीचे बैठता था थोड़ा देर के लिए। अच्छा। वहाँ मार्क्स पहले कैलकुलेट कर लूंगा, उसके बाद देख लूंगा नेगेटिव कितने हो रहे हैं, सब फ्रंट पेज पे लाल पेन से लिख देता था कि बाद में हाईलाइट रहे मेरे पास कि इतना मैंने गलती किया था। तो बाद में उसको देखते थे? हाँ, बाद में उसको मैं देख के सुधारता था कि अगले पेपर में अगर 20 गलती मेरे से हो गई है, 15 गलती हो गई है, तो अगले में इससे कम ही होनी चाहिए, भले वो 13 ही हो, 14 ही हो, मगर इससे कम होनी चाहिए। बच्चों तुम्हारे लिए चल रही है बात, मेरा तो क्या है, मैंने सिखाया है इसको, तुम्हारे लिए बात चल रही है, तो फॉलो करना है इसको। और जल्दी से बताओ। अच्छा अपना कॉलेज भी बता दो एक बार जल्दी से। कॉलेज में इस समय एएमयू में हूँ, जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज, अच्छा। मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ओके टॉप कॉलेज है भाई। मजे आ रहे कॉलेज में? कॉलेज में सर मजे ही हैं। और कुछ जल्दी से रैप अप करना हो तो 10-20 सेकंड में एकदम तगड़ा ज्ञान दे दो। मतलब 10-20 सेकंड में अगर कुछ कहना चाहूँ, आपने ही एक बार बताया था हमसे कि क्या तुम लोग समझते हो कि नीट बहुत मतलब हेक्टिक चीज है ये, तो ये सिर्फ सर पहली एक सीढ़ी होती है डॉक्टर बनने के लिए। डॉक्टर बनना इतना भी मतलब आसान नहीं होता, वरना सभी बन गए होते हैं, सभी। आगे कॉलेज में और पढ़ना है और नहीं, उतना नहीं पढ़ना है सर, एंजॉय भी करना है। एंजॉय भी करना है, बिल्कुल सही बात। इस समय दिसंबर में हम लोग को टेंशन आता था कि यार मई में डरा मत देना इनको कि कॉलेज में और पढ़ना है, पता लगे ये क्या है। अरे छोड़ो यार, डरा नहीं रहा है सर। मजे आ रहे नहीं आ रहे बता। हाँ सर, मजे आ रहे ना? कोई अब टेंशन नहीं है कि फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री वापस वही रिएक्शन याद करना है, ये सब कोई टेंशन नहीं होता है अब। एक बार जल्दी से बता दो, किसने सवाल पूछा है पीसीबी में कितना टाइम लगाना, मतलब कितना टाइम लगाना चाहिए, तो खैर बहुत लोगों ने आंसर दे दिया। तुम जनरली कितना टाइम लगाते थे? एक बार जल्दी से बस।
मैं सबसे पहले तो मैं बायो शुरू करता था, चाहे पेपर हो कैसा भी हो बायो में। भाई, इसीलिए लास्ट ईयर बच गया। बायो में मैं अप्रोक्स मतलब लास्ट आते आते मेरा 30-35 मिनट जाता था आराम से बायो में। हाँ। और मैं अधिकतर टाइम फिजिक्स के लिए इसलिए रखता था क्योंकि फिजिक्स में कभी कभी पेपर एलन वाले ऐसे बना देते ना कि आपका सॉल्यूशन स्पीड तेज हो जाए सॉल्व करने का, तो इसलिए मैं फिजिक्स के लिए कम से कम 1 घंटा 20 मिनट कम से कम रखता ही था वो। सुन लो मेरे दोस्तों, 1 घंटा 20 मिनट, ये है टाइम मैनेजमेंट। और ये फॉलो हुआ था 2025 में लगभग। करने के बाद फॉलो किया मैं, तब जाके मेरा 2025 में जब पेपर देने गया तब मेरा बायो में कम से कम 1 घंटा लग ही गया सर। कैसे वो सबको ही लगा है, 25 का स्पेशल था। मतलब उसके बाद मतलब 4:30 तक आते आते कितने क्वेश्चन मेरे बचे हुए थे, 4:30 बजे तक। मतलब था सर, वो जर्नी दूसरी थी। एक और जल्दी से बता दो, रिवाइज कैसे करें जल्दी से। रिवाइज सर, अब तुम आगे मत पूछना भाई, रुक जाओ। हाँ तुम बताओ। केमिस्ट्री में सर तो 3 सब्जेक्ट है, तीनों का अलग अलग तरीका हो गया। ऑर्गेनिक में आप ट्राई करो कि मेमोराइज करते करते रिएक्शन लिख के याद करो। ठीक है। फिजिकल में आप फॉर्मूला से पीछे भागने से अच्छा है कि कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत बिल्ड कर लो। बिल्कुल। जैसे आप बताया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ा रहे हो, तो आपने समझाया था कि एक में से जितना जाए। अब भी यही लाइन हुई थी भाई, यही लाइन हुई थी अभी। एक में मतलब ये कॉन्सेप्ट एक तरह से हो गया सर। अब फॉर्मूला याद करो तो वो तो हो जाता है, x बाई ये हो गया, ये सब करके फॉर्मूला तो हर जगह है सर। बिल्कुल, उसका अगला पिछला समझना। मैं बोलता हूँ कि फिजिक्स में 100 क्वेश्चन आप एक फॉर्मूला पे लगाओ, इससे अच्छा है कि 10 ही क्वेश्चन लगाओ बट पूरा सब्जेक्ट लॉजिकल तरीके से लगाओ, उस फॉर्मूले के बारे में सोचो, उससे किस किस तरह के पीछे सर नहीं भागना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, आंसर से अच्छा है कि आप पैटर्न समझ जाओ, बाद में अपने आप आंसर आते जाता है। चलो ठीक है, आ जाओ जल्दी से, मिलते हैं, बढ़िया टाइम स्पेंड करेंगे। तुम तो कहते ही थे पार्टी पार्टी देना, आ जाओ पार्टी करते हैं। सर आपकी तो पर्सनल वाली बच्ची ही है अभी। बिल्कुल करेंगे भाई। चलो ओके अफान बेटा, बाय बाय, टेक केयर। ओके।